हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, किस तरह उसका अंत हुआ, समाज के लोग कैसे थे, कौन कौन से धर्म को मानते थे, मंदिर थे कि नहीं, सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो रह गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो प्रमुख स्थल मिले हैं उनके बारे में हमें विस्तार से जानकारी ले लेनी थी। तो आज हम आज की क्लास में बिल्कुल सही तरीके से जानकारी लेने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी जोश के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वो है मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो आपने मूवी भी देखी होगी। सबसे पहला अपना स्थान है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे कि कौन सी नदी के किनारे है, वर्तमान में कौन सी जगह स्थित है, स्पेशल क्या क्या मिला है, यहाँ से जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। यह है सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? यह है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ, पाक का सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाक के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। इसके अलावा आप थोड़ा यहाँ लिखना भी चाहो तो पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, लरकाना जिला है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिला है, उसके अंदर है ये। अब बात करते हैं इसका उत्खनन करता कौन थे, उत्खनन किसने प्रारंभ किया था या फिर खोज किसने की थी, तो वह है उत्खनन करता, उत्खनन करता। बिल्कुल एकदम से कुछ भी छूटने वाला आपका नहीं है। उत्खनन करता, उत्खनन करता है इसके आर.डी. बनर्जी या रखालदास बनर्जी। कब की थी? आर.डी. बनर्जी, या फिर इनको फुल फॉर्म में बोलते हैं रखालदास बनर्जी। 1921 बनर्जी 1921, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 1927 और 1930 के अंदर भी इसके कुछ और जो स्थान बचे हुए थे वो खोजे गए थे। वो किसके द्वारा खोजे गए थे? एक तो थे मैके, मैके नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने कुछ स्थल खोजे थे 1927 में। इसके अलावा बात करें, एक थे व्हीलर, व्हीलर, इन्होंने कुछ स्थल खोजे थे वो 1930 में। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मैंने पहले भी बताया था और अब भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला। शाब्दिक अर्थ आज की क्लास में आपको मैं कुछ डिजिटल बोर्ड तो नहीं हमारे पास, लेकिन मोबाइल से आपके लिए कुछ ऐसी पिक्चर लेके आया हूँ जो आपको एकदम ये रियलिटी का अनुभव करवाएंगी। और वो आज की ताजा पिक है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में ये स्थान कैसा दिखाई देता है उसके एकदम ताजा पिक आपके लिए लेके आया, आपको दिखाऊंगा। लास्ट देखना क्लास को। शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला। इसको मर्तकों का टीला क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि यहाँ खुदाई के समय बहुत सारे कंकाल मिले, मानव कंकाल मिले हैं, इसलिए कहा गया मर्तकों का टीला। क्या है? मर्तकों का टीला। आगे बात करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये संभवतः है जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है संभवतः, ठीक है। इसके अलावा बात करें और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसके बारे में, एक इसके अंदर विशाल विशाल सभागार, मतलब सभा करने का स्थान, सभागार, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। एक मैंने आपको बताया था, हमने मजाक में कहा था मोदी जी जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं, दाढ़ी वाले, दाढ़ी वाली मूर्ति दिखाऊंगा मैं आपको आज की क्लास में। सर एक बार जरूर फोन करना, ठीक है, मेरे वाले मोबाइल की। आगे बात करते हैं, वो है एक मिला है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। क्या मिला है? बहुत बड़ी, ये मान लो कि इसके लिए काफी चर्चित है।
इसकी चौड़ाई या लंबाई की बात करें वो है 11.88 मीटर लंबा। ठीक है, इसके अलावा बात करें चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई भी है, यहां लिख देता हूं। इसकी गहराई कितनी है उधर लिख देता हूं, गहराई 2.43 मीटर है गहराई। ठीक है, उम्मीद है इतने बात अच्छे से समझ में आएगा। ये जो विशाल स्नानागार है ये आपने कहाँ देखा है बताऊं? ये आपने देखा है जो मोहनजोदड़ो मूवी आई थी ना, उसके अंदर जैसे एक सिंग लगा के ऋतिक रोशन डांस करता है वो वाला, वो जिसके अंदर वो एक तालाब दिखाई देता है वो यही है विशाल स्नानागार, उसी को दिखाया गया है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्या दिखाऊं? विशाल स्नानागार दिखाता हूँ आपको। विशाल स्नानागार बिल्कुल ये मान लो कि आपको अभी का जो रियल है वो एकदम से पिक है, ये देखना दिखाई दे रहा सर, ये वाला है, अच्छे से देखो इसको। मतलब कि जैसे इसके यहाँ दोनों साइड से सीढ़ियां हैं उतरने के लिए और इसका पानी की निकासी के लिए भी स्थान था, वहां से पानी की निकासी की जाती थी। इसके अलावा बात करें, ये जो मैं आपको बता रहा था मोदी जी से कुछ मिल रहा था ऐसा कुछ दाढ़ी वाला व्यक्ति, ये वाला वो है। मतलब जैसे हम मोहनजोदड़ो के अंदर जाएंगे तो ये हमें सबसे पहले दिखाई देने वाली है। इसके अलावा बात करें, और मैंने आपको क्या दिखाया था अभी बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, इसके अलावा विशाल स्नानागार दिखा दिया, हाँ ये दिखाया। इसके अलावा कुछ और होगा तो मैं आपको आगे जरूर दिखाने वाला हूँ। आगे बात करते हैं, एक मिली है पशुपतिनाथ, मिटा देता हूँ मैं थोड़ा यहाँ से, इतना अच्छे से समझ लिया होगा आपने, यहाँ मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ अच्छे से। एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ, ये शील के ऊपर एक मूर्ति मिली है। कैसी है? 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता दिखाऊंगा मैं आपको कैसी दिखती है। इसके अलावा बात करें, इसके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता व बेसा, ये जानवर इसके चारों तरफ है। ठीक है, का एग्जाम में पूछा गया ये भी क्वेश्चन, हाथी, गेंडा, चीता व बेसा इसके चारों तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूं, मैंने आपके लिए रखी है ये वाली, ताकि आपको, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं हमारे पास, बिल्कुल आपको ताकि कुछ अच्छा फील हो आपको। अभी मैं दिखा देता हूं पशुपतिनाथ की मूर्ति, जो ये वाली है पशुपतिनाथ की मूर्ति, गौर से देखना इसको, यह है पशुपतिनाथ की मूर्ति, दिखाई दे रहा है सर? हाँ। ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है, ये देखो चारों तरफ जानवर हैं, एक तरफ से थोड़ी खंडित अवस्था में मिली है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बच गया मोहनजोदड़ो से संबंधित, वो है यहीं पे लिख लो, यहाँ शव को जलाने की प्रथा थी। मैंने आपको बताया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता में शव जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है, एक साथ भी जलाया जाता है। शव किसी थी, शव जलाने की प्रक्रिया थी, शव जलाने की प्रक्रिया, यह था अपना मोहनजोदड़ो। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो मैंने बता रहा हूँ आपको कि मोहनजोदड़ो के अंदर ये विशाल स्नानागार, इसको आप यदि वैसे फील करना चाहो तो आप मोबाइल से देख भी सकते हो, क्योंकि बहुत ही शानदार जगह देखने के बाद आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। उम्मीद है मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी दी अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं हड़प्पा की। किसकी बात करते हैं? हड़प्पा की बात कर लेते हैं। बहुत ही एकदम से वो फैक्ट है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बात करते हैं नंबर 2 पे, वो बात करते हैं, वो है हड़प्पा की। किसकी बात करते हैं? हड़प्पा की बात कर लेते हैं। हड़प्पा के बारे में बताऊंगा, कौन सी नदी के किनारे, किसने खोज की थी, प्रेजेंट टाइम में कहाँ है। यह है रावी नदी, रावी नदी कहाँ है? ये स्थान कौन सी जगह है? ये भी पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसमें है।
पाक के पंजाब प्रांत में। कहाँ है? पाक के पंजाब प्रांत में। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं उत्खननकर्ता कौन थे इसके। इसके उत्खननकर्ता थे, बता देता हूं आपको, वो थे दयाराम साहनी। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। दयाराम साहनी थे इसके उत्खननकर्ता। आगे बात करते हैं, मतलब कि आजादी के बाद मैंने आपको बताया था, आजादी के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल, आजादी के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल, हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले। सर्वाधिक स्थल गुजरात में। प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ है? ये रावी नदी पाक के पंजाब प्रांत के अंदर है। आगे बात करते हैं, वो है एक सरंगी, मतलब एक सींग वाला, एक सरंगी पशु मोहर। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है तो उसके अंदर जो गाना आता है, मतलब कि जिसमें वो डांस करता है ऋतिक रोशन, उसको एक पगड़ी सी पहनता है, उसके ऊपर एक सींग होता है, एक सींग होता है। और उस मूवी के अंदर भी एक जानवर दिखाया गया होता है सुंदर सा, जिसके मात्र एक सींग होता है बीच में सिर के अंदर, वो वाला यही है एक श्रृंगी पशु मोहर। कि मोहर के अंदर एक पशु अंकित है जिसके सर पे एक सींग है। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये वाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे बात करते हैं, तो वो है एक आयताकार मोहर मिली है, आयताकार मोहर, आयताकार मोहर मिली है। इसमें स्पेशल क्या है? इसके अंदर एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि जो प्रकृति प्रेमी थे, सिंधुवासी प्रकृति प्रेमी थे। आयताकार मोहर, एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, पौधा निकलता दिखाया गया है। आपको मैं ये दिखाने वाला हूँ, दिखाया गया है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये एक श्रृंगी पशु मोर दिखाने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली अभी आपके लिए मैंने रखी है ताकि आप अच्छे से देख सको और समझ सको। देखना सर, बताना। ये जो एक श्रृंग, मतलब एक सींग है इस पशु की, दिखाई दे रहा है सर? हाँ, एक सींग है, ये वाला पशु मिला है। उम्मीद है अच्छे से आप डिजिटल बॉडी कुछ फीलिंग ले पा रहे होंगे। मतलब एक सींग है ये वाला। और आपने मोहनजोदड़ो में भी देखा होगा, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा देता हूँ। मोहनजोदड़ो में भी आपने देखा होगा, ये देखो ध्यान से। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये जो एक श्रृंगी है, ये मैंने बताया ऋतिक रोशन जैसे ही मतलब उस गाने में डांस करता है तो उसके मतलब सर पे पगड़ी के अंदर एक सींग लगा हुआ होता है, वो पूरी फिल्म में भी दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये था अपना, वो था हड़प्पा। इसके अलावा यहाँ शव को दफनाने, शव दफनाने की प्रथा थी, शव दफनाने की। और मोहनजोदड़ो में क्या थी? वहां जलाने की प्रथा थी। यहाँ शव को दफनाने की प्रथा थी, मतलब शव को गाड़ा जाता था। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब तक हमने पढ़ लिया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब पढ़ने वाले हम राखीगढ़ी। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वो प्रमुख स्थान, मैंने आपको जो 6 स्थान बताए थे वो पढ़ने वाले हैं, उनसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये है राखीगढ़ी, नंबर 3 पे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी काफी इंपॉर्टेंट है इसका भी। ये मिला है घग्गर नदी के किनारे। कहाँ मिला है? घग्गर नदी के किनारे स्थान है, क्योंकि ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित होती थी पानी के लिए। घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ है ये? HR लिख रहा हूं, समझ आना। हरियाणा में, हरियाणा के भी हिसार जिले में, हिसार जिला। इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान ने, सूरजभान ने, सूरजभान। इस नाम को सुनते ही डाकू की सी फीलिंग आती है। सूरजभान, बाकी ये मजाक के लिए था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि ऐसा स्थल हमें खोज के दिया, सूरजभान। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये कब खोजा था? 1963 में।
कब खोजा था? 1963 के अंदर खोजा था। इसके अलावा बात करें राखी गढ़ी के बारे में, तो ये सबसे बड़ी बात ये पूछा इसलिए जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में मिला सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में मिला सबसे बड़ा स्थल, भारत में मिला सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं नंबर 4 पे, वो है कालीबंगा। इसके बारे में अच्छे से नोट कर लेना, कालीबंगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। आगे बात करते हैं कालीबंगा। इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरी राजधानी। इसको क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता था। ये भी कहाँ है? यहाँ आगे लिख देता हूँ, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कैसी चूड़ियां? काली से काली और बंगा से बंगा बोलते हैं पंजाबी के अंदर, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? ये थे अमलानंद घोष। पहले सर्वप्रथम इन्होंने की थी, अमलानंद घोष। इसके बाद बीवी थापर, बीवी लाल, बीवी थापर और एक थे बीवी लाल, इन्होंने बाद में की थी। कुछ स्थल इन्होंने भी खोजे थे। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ से नीचे लिख देता हूँ, अग्निकुंड। क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। इसके अलावा अग्निकुंड कहाँ से मिले? अग्निकुंड लोथल से भी मिले हैं। लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि इसके जो निचला शहर था, ये बात मैंने पहले बताई थी, निचले शहर के किलेबंदी थी। आमतौर पे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि जो ऊपर वाला ऊपरी टीला होता था उसी की किलाबंदी होती थी, लेकिन ये एकमात्र स्थान था जिसके निचले टीले के भी किलेबंदी थी। निचले टीले के किलेबंदी या फिर कहीं निचले शहर के भी किलेबंदी थी। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ अग्नि पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, अग्नि पूजा के प्रमाण, अग्नि पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। अग्निकुंड मैंने अब बता ही दिया। ये था कालीबंगा। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी तक हमने 4 स्थान जान लिया, मात्र 2 स्थान और बचे हैं। कोई 1-2 फैक्ट बचा है जो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें, आपको मैं यहाँ जो मैंने आपको बताया कि कितनी अच्छी उन्नत सभ्यता थी, उसका नजारा मैं आपको, क्यों आज मैंने जो रियलिटी है, मतलब कि जो आपने देखा हुआ ग्लोब जैसा ऐप आता है, उसके अंदर कोई भी स्थान डालो एकदम प्रेजेंट टाइम में जैसी कैसी स्थिति में दिखाई देता है वैसा का वैसा दिखाई देता है। आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। ये है क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब कि इतने विकसित है, हमें आज सरकार को कहना पड़ रहा है कि आप टॉयलेट बाथरूम रखो। और ये उस टाइम के देखो एक बार, टॉयलेट और बाथरूम है उस टाइम के, मतलब कि ये स्थान है, ये टॉयलेट, मतलब इस तरह के टॉयलेट जिनको आज हम वो इंग्लिश सीट बोलते हैं ना, उस तरह का टॉयलेट है साइड में, शायद हाँ ये वाला इस साइड है। इसके अलावा देखो टॉयलेट बाथरूम की इतनी अच्छी शानदार व्यवस्था उस जमाने में हुआ करती थी। एक बार मैं इतना कहता हूँ कि एक बार विजिट जरूर करें इस स्थान को। यदि आप पर्सनली जा सकते हैं तो जाके देखें, वरना अपने मोबाइल पे और फालतू चीज देखने बजाय ये जरूर देखें, बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है। इसके अलावा मैं थोड़ा आपको ये देखो, कुआं था उस टाइम का, क्या था? कुआं था, लगभग 700 कुएं मिले हैं, ये कुआं था। इसके अलावा पानी स्टोरेज, ये है टंकी, ये टंकी है, मतलब कि आप देख रहे होंगे ईंटों से बनी है, पानी निकलता हो, नहीं, इसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी ताकि ये मतलब कि इससे पानी का रिसाव ना हो। इसके अलावा एक प्रमाण और दिखाता हूँ, ये है सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां। देखो कितनी शानदार तरीके से, सुदृढ़ तरीके से बनाई गई है, ये थी गलियां। इसके अलावा बात करें, यह है नाली, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता लोग इतने समझदार थे, इतने तरीके से रहते थे कि नाली है और ऊपर से ढका हुआ भी है,
ताकि सीवरेज की सड़ान घर वालों मतलब जो घर आसपास थे उन तक ना जाए। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। विशाल स्नानागार मैंने आपको दिखाई दिया है, इसके अलावा क्या बच गया और मैं आपको जो बचा है वो दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको दिखा दिया। हाँ ये देखो, मैंने आपको बताया था हड़प्पा के अंदर स्वास्तिक का चिन्ह जिसको हम साथिया बोलते हैं वो मिला है, ये वो वाला ही है, एकदम से उसी से फोटो ली गई है। ये है सबसे बड़ी बात, आप गौर करो क्या है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। मैंने आपको बताया था कि ये लिपि है, मतलब लिपि का मतलब समझते हो, जैसे आज हम ऐसे लिख दें, ए लिख दे, आ लिख दे या फिर कै लिख दे, कुछ भी लिख दे तो ये लिपि के अंदर ही आता है। तो इन्होंने कुछ लिखा है, जो मेन गेट था उस पे ये पट्टी लिखी हुई मिली है। तो ये समझ नहीं पाए वैज्ञानिक, जिस दिन ये वैज्ञानिक समझ जाएंगे उस दिन हमें बहुत सारे छुपे हुए राज मिलने वाले। ये थी उनकी लिपि। इसके अलावा ये देखो उनके आभूषण, काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये है उनके आभूषण। आज मैंने सोचा कि आपको कुछ डिजिटल बोर्ड जैसा फील करवाते हैं, आगे इतिहास में सारी क्लासें ऐसे ही चलने वाली है, बहुत एकदम पिक्चर के साथ। ठीक है, तो ये था अपना सिंधु घाटी सभ्यता, वो इम्पोर्टेंट इमेज जो आपको दिखाना जरूरी था। अब अपने 2 स्थान और बच्चे उनके बारे में और जल्दी जल्दी जान लेते हैं। 4 स्थान जान लिए अभी तक हमने, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। अब बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा वो स्थान मतलब एकदम से निचोड़ लेके आए हूं ताकि वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, ये कौन सी नदी की है? लूनी नदी, लूनी नदी गुजरात में, प्रेजेंट टाइम में गुजरात में इसकी लोकेशन है, गुजरात में। इसके अलावा बात करें, आप ये भी लिख लो शायद, हाँ शायद नहीं पक्का कंफर्म है, जेपी जोशी ने इनकी खोज की थी। जेपी जोशी द्वारा। ये गुजरात का कच्छ जिला है, कौन सा जिला है? कच्छ जिले के अंदर है। जेपी जोशी द्वारा खोज की गई थी। धोलावीरा से हमें क्या मिला है? धोलावीरा से ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि काफी बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। तो रविंद्र बिष्ट ने भी इसकी जो बचे हुए स्थान थे उनके बारे में खोज की थी। एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया, इसलिए सोचा आपको बता दूं। अब अपना लास्ट वो है लोथल है, यह आज का अपना लास्ट स्थान है। और आज अपनी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। कल के क्लास में हम वैदिक सभ्यता से शुरुआत करने वाले हैं। अब इतिहास के अंदर घुस गए, बिल्कुल कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। यह है भोगवा नदी गुजरात के अंदर, भोगवा नदी गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे नदियों का नाम काफी बार पूछा जाता है, इसलिए आपको मैं हर क्वेश्चन के साथ नदियां बता रहा हूँ। यहाँ मिले हैं अग्निकुंड, इसके अलावा अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। इसके अलावा बात करें घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े का मतलब कहीं चित्रांकन नहीं मिला हमें, घोड़े के बारे में ज्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन 1-2 स्थान है जहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। हड़प्पा से भी मिले थे घोड़े के अस्थि पंजर मिले। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि शुरू में बताया था कि यहाँ घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुला करते थे, बाकी जो स्थान थे, जो शहर था, उसके दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुल के पीछे की तरफ खुला करते थे। और इसके मुख्य सड़क पर कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क पर खुलते थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे। इसके अलावा सर्वप्रथम चावल के प्रमाण मिले। इसके अलावा चावल के प्रमाण कहाँ मिले? एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के पिछली साल रंगपुर में, कि लोथल के अलावा चावल के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं रंगपुर के अंदर। इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, वो है मनके बनाने के कारखाने मिले। मनके बनाने के कारखाने। इसके अलावा मनके बनाने का कारखाना प्रसिद्ध कौन सा था? वो था चहुंदड़ो। इसको नोट कर लेना। मनके यहाँ भी बनाए जाते थे, लेकिन चहुंदड़ो प्रसिद्ध स्थल था, एग्जाम में पूछा गया, बार बार नोट कर लेना। ये थे अपने इम्पोर्टेंट स्थान। इसके अलावा एक आप नोट कर लो, यहाँ नोट लगा के, एक रोपड़ नामक स्थान है पंजाब के अंदर। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। यहाँ क्या मिला है? यहाँ मिला है
कुत्ते और आदमी को एक साथ दफन किया गया है। क्या किया गया है? कुत्ते व एक आदमी को, कुत्ते व आदमी को एक साथ दफन, आदमी को यहां दिखाई दे रहा है क्या? एक साथ दफन, एक साथ दफन किया गया है। ठीक है, उम्मीद है इतनी जानकारी। इससे क्या आइडिया लगाते हैं? इससे पुरातत्व विभाग वाले आइडिया लगाते हैं कि ये जो आदमी हुआ करते थे या जो लोग रहते थे वो पशु प्रेमी भी थे, पालतू पशु रखते थे और कुत्ते को ही पालतू बनाया हुआ था। तो ये थे आज की अपनी क्लास। उम्मीद है पिक्चर के साथ बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ये नई पहल कैसी लगी आप जरूर बताना, ताकि आगे की क्लास में हम इसको कंटिन्यू रख सके। आज की क्लास में कमेंट जरूर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साइड में जो घंटे का निशान दिखाई दे रहा है बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और ऐसी मीठी मीठी क्लासों का आनंद ले सकें। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद।